हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको मशहूर सीरीज हैरी पॉटर के पार्ट 1 के बारे में बताऊंगी। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक मैजिक स्कूल हॉगवर्ट्स के प्रिंसिपल डम्बलडोर और एक फीमेल प्रोफेसर मैगोनिकल एक छोटे से बच्चे को एक घर के गेट के बाहर रखाते हैं, जो कि उसके अंकल और आंटी का था। उस लड़के का नाम हैरी होता है, हैरी पॉटर। फिर हम कुछ साल बाद का वक्त देखते हैं जब हैरी 10 साल का हो चुका है। उसकी आंटी की फैमिली का बर्ताव उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था और उसे सीढ़ियों के नीचे वाली जगह पर बंद कर दिया करते थे। एक दिन अचानक से हैरी के लिए कहीं से खत आता है, लेकिन उसका अंकल उसे फाड़ देता है। फिर छुट्टी के दिन हर जगह से खत की बारिश होने लगती है। उसका अंकल तंग आकर एक सुनसान जगह पर उसे और अपनी फैमिली को ले आता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक जायंट आदमी जिसका नाम हैग्रिड होता है आ जाता है। वो हैरी से कहता है कि तुम्हारे माँ बाप जादू जानते थे, वो लोग तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन तुम भी एक जादूगर हो। और इसी के साथ वो उसे एक एडमिशन लेटर देता है और हैरी को अपने साथ लंदन ले जाता है। वहाँ वो लोग जादुई बैंक जाते हैं जिसका नाम ग्रिंगोट्स होता है। यहाँ से हैरी अपने माँ बाप के छोड़े हुए पैसे लेता है। इसके बाद हैरी जादुई छड़ी खरीदने चला जाता है, जो कि हॉगवर्ट्स में हैरी के काम आने वाली थी। फिर हैग्रिड हैरी को एक उल्लू देता है। हैरी उससे पूछता है कि मेरे माँ बाप कहाँ गए, तो हैग्रिड उसे बताता है कि उन्हें एक शैतान वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया, तब तुम बहुत छोटे थे, और जो निशान तुम्हारे माथे पर है वो भी उसी का दिया हुआ है। फिर हैग्रिड हैरी को एक स्टेशन पर छोड़ देता है। वो एक जादुई दीवार में से गुजरकर उस प्लेटफॉर्म की तरफ जाता है। वहाँ पर उसे एक ऑरेंज बालों वाला बच्चा मिलता है जिसका नाम रॉन होता है। इसी के साथ वहाँ पर एक छोटी बच्ची हरमाइनी भी आती है। उनमें दोस्ती हो जाती है। अब ये सब लोग इस सफर के बाद हॉगवर्ट्स पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक बुरा और अमीर बच्चा मेलफॉय होता है जो रॉन को काफी तंग करता है। फिर प्रिंसिपल डम्बलडोर वहाँ पर आ जाते हैं और बताते हैं कि स्कूल के बाहर डार्क फॉरेस्ट में और तीसरे माले पर जाना मना है। फिर फीमेल प्रोफेसर मैगोनिकल वहाँ पर आकर बच्चों के 4 अलग अलग सेक्शंस बनाती हैं, जिनका नाम ग्रिफिंडोर, स्लिथरिन, रेवेनक्लॉ और हफलपफ होता है। अब एक प्रोफेसर जिसका नाम स्नीप होता है, वो हैरी को काफी अजीब तरीके से देख रहा होता है, जिससे हैरी के माथे के जख्म में दर्द होने लगती है। हैरी, रॉन और हरमाइनी को एक ही सेक्शन ग्रिफिंडोर में रख दिया जाता है। अगले दिन जब वो लोग लंच कर रहे होते हैं तो सबके घर से कुछ ना कुछ आता है जो कि उल्लू ला रहे थे, लेकिन हैरी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आता। अब हम देखते हैं कि फ्लाइंग क्लास होती है और बुरा बच्चा मेलफॉय शरारत से एक बच्चे की जादुई गेंद, जिसे भूल न जाना कहते हैं, हवा में फेंक देता है। अब हैरी पॉटर उसकी फेंकी गई गेंद को उड़कर बहुत अच्छे से पकड़ लेता है। ये सब प्रोफेसर मैगोनिकल भी देख लेती है और हैरी को क्विडिच टीम का खोजी बना देती है। खोजी वो होता है जो कि फ्लाइंग गेम क्विडिच में एक सुनहरी गेंद को पकड़ने की कोशिश करता है। हरमाइनी उसे मुबारकबाद देती है और कहती है, तुम्हारे पिता भी एक खोजी थे और देखो उनका बेटा भी खोजी बन गया। अब हम देखते हैं कि वो लोग अपने कमरों में जा रहे होते हैं, लेकिन सीढ़ियों के बदलने का वक्त हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग तीसरे माले के एक कमरे में पहुंच जाते हैं जहां 3 सर वाला एक कुत्ता होता है। उससे बचकर वो लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अगले दिन क्विडिच टीम का कैप्टन हैरी को एक सुनहरी गेंद दिखाता है और कहता है कि जिस टीम का खोजी उसे पहले पकड़ लेगा वो टीम जीत जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लंच कर रहे होते हैं, लेकिन हरमाइनी वहाँ पर नहीं होती। एक प्रोफेसर भागा भागा आता है और आकर बताता है कि एक जायंट क्रिएचर आजाद हो चुका है और स्कूल की तरफ बढ़ रहा है। सब बहुत डर जाते हैं। रॉन और हैरी फौरन से हरमाइनी को ढूंढने जाते हैं। दूसरी तरफ वो जायंट क्रिएचर लड़कियों के वॉशरूम जाता है जहाँ पर हरमाइनी भी थी। रॉन और हैरी वहाँ पर आकर हरमाइनी को बचाते हैं और उनको इस क्रिएचर को हराने पर 5 पॉइंट्स मिलते हैं और हरमाइनी की बेवकूफ़ी के 5 पॉइंट्स काट लिए जाते हैं। फिर हमें वो दिन दिखाया जाता है जब क्विडिच का मैच था। हैरी, रॉन और हरमाइनी जिस हाउस में थे उसका नाम ग्रिफिंडोर था। अब ग्रिफिंडोर टीम शुरू में अच्छा खेल के 20 पॉइंट्स ले लेती है। फिर दूसरी टीम यानी नाग शक्ति के खिलाड़ी उनको मारने लगते हैं। तभी हैरी की ब्रूमस्टिक भी इम्बैलेंस होने लगती है। हरमाइनी देखती है कि प्रोफेसर स्नीप कुछ जादू पड़ रहा है, तो वो जाकर उसके कपड़ों को आग लगा देती है और उसका जादू बंद हो जाता है। इसके बाद से हैरी की ब्रूमस्टिक ठीक हो जाती है। हैरी को वो सुनहरी गेंद पकड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन खुशकिस्मती से वो इस गेंद को पकड़कर अपनी टीम को जितवा देता है। अब हम देखते हैं कि क्रिसमस पर हैरी को उसके पिता का अदृश्य चोगा मिलता है,
गिफ्ट के तौर पर उसका ये फायदा था कि उसको पहनकर वो गायब हो सकता था। वो उसे पहनकर लाइब्रेरी जाता है कि वो पता लगा सके कि ऐसी क्या चीज है जिसकी हिफाजत के लिए वो 3 सर वाला कुत्ता वहाँ पर रखा गया है। लेकिन वो नहीं पता लगा पाता। उसे एक शीशा दिखाई देता है जिसमें उसे अपने माता पिता अपने साथ खड़े हुए नजर आते हैं। तभी वहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और उससे कहता है कि हैरी, ये शीशा तुम्हारे अंदर की ख्वाहिशात को दिखाता है, इस पर यकीन मत करना वरना बर्बाद हो जाओगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि हरमाइनी, रॉन और हैरी पता लगा लेते हैं कि वो कुत्ता एक पत्थर की हिफाजत कर रहा है जिससे इंसान अमर हो सकता है। उन्हें लगता है कि प्रोफेसर स्नीप उस पत्थर के पीछे है, लेकिन वो जायंट आदमी जिसका नाम हैग्रिड होता है उन्हें बताता है कि वो तो खुद इस पत्थर का मुहाफिज है। लेकिन वहाँ पर मेल्फॉय उन्हें देख लेता है और वो जाकर प्रोफेसर मैगोनिकल को शिकायत लगाता है। तो वो भी कहती है कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे, और इसको भी सबके साथ जंगल में जाने की सजा दे देती है और कहती है कि तुम लोग हैग्रिड के साथ डार्क फॉरेस्ट में जाओगे। वहाँ पर हैरी जाकर देखता है कि एक अजीब सी चीज ने एक यूनिकॉर्न को मार दिया है। वो उस पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर हाफ ह्यूमन हाफ फोर्स क्रिएचर आ जाता है। वो उससे कहता है कि यूनिकॉर्न का खून मरते हुए इंसान को जिंदा कर देता है और ये जो कोई भी है वो जिंदा रहना चाहता है। हैरी को लगता है कि ये वोल्डेमॉर्ट हो सकता है। हरमाइनी, रॉन और हैरी सोचते हैं कि पता नहीं वो पत्थर सेफ भी है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है स्नीप ये स्टोन वोल्डेमॉर्ट को देने के लिए चुराना चाहता हो। तो हम रात को उसे जाकर देखेंगे। वो वहाँ जाते हैं तो उस कुत्ते की आंख खुल जाती है। जैसे तैसे करके ये लोग उस रूम के नीचे जाते हैं, लेकिन एक दरख्त में फंस जाते हैं और मुश्किल से निकलते हैं। वो लोग उस रूम में जाते हैं जहाँ बहुत बड़ी शतरंज पड़ी होती है। वो लोग उसको खेलते हैं। ये लोग खुद ही शतरंज का हिस्सा बन जाते हैं। इस गेम के बाद हैरी अब अकेला अंदर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि स्नीप नहीं बल्कि वो डरपोक प्रोफेसर पत्थर चुराना चाहता है। और इस दिन क्वार्टेज में भी यही जादू पड़ रहा था और स्नीप हैरी को बचा रहा था। हैरी को रियलाइज होता है कि पत्थर अब उसकी पॉकेट में आ चुका है और अब वोल्डेमॉर्ट इस प्रोफेसर से कहता है कि हैरी को मार दो, लेकिन हैरी भी उससे लड़ता है और उसका स्टोन की पावर से मुंह जलाकर राख कर देता है। अब वोल्डेमॉर्ट की आत्मा उसमें से निकलकर हैरी को टच कर जाती है, जिसकी वजह से हैरी बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आती है तो उसके पास स्कूल का प्रिंसिपल होता है। वो हैरी को बताता है कि तुम्हारे दोस्त सेफ हैं और वो पत्थर भी तबाह हो चुका है। तुम्हें पता है क्यों तुम प्रोफेसर को हरा सके? क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी। वो तुमसे प्यार करती थी और प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं जिसने तुम्हें इतना ताकतवर बना दिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि ग्रिफिंडोर को इतने अच्छे कामों की वजह से एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं और वो स्कूल कप जीत जाता है और साल के अंत पर सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हैरी पॉटर पार्ट 1 का अंत हो जाता है।